in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूपी विधानसभा की रेस में नेताओं की जबरदस्त भागम भाग चल रही है। एक तरफ योगी सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर अलग राह पर निकल पड़े हैं, तो वहीं विधायकों का पलायन भी जारी है। यूपी तक से बातचीत में योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी की चाल है, जो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का अपना कुछ भी नहीं है, वो दूसरों की व्यवस्था से सामान लेकर अपनी दुकान चलाने का काम कर रही है और सत्ता का सपना देख रही है, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा, एक के बाद एक बीजेपी मिनिस्टर्स, एमएलए सब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी कुछ ज्वाइनिंग सफाई करवाई। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी। बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, क्या हो रहा है? यूपी चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, आपके पार्टी के मिनिस्टर्स बैक टू बैक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल ये लोकतंत्र का महापर्व है और जब जब चुनाव आते हैं इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के, प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं लगातार कि उनके पास आपके सारे बड़े एमएलए मिनिस्टर्स जिनका अच्छा खासा दखल जिलों में है, स्पेशली पूर्वांचल में, उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है। वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्लोज थे, बहुजन समाज पार्टी में आप लोग साथ में रहे, आप लोगों को सफर रहा। क्या आपने सोचा था कभी कि वो पार्टी छोड़ के जाएं? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी इच्छा है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो जिसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की व्यवस्था के सहारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग पास से देख रहे हैं। मैं लगातार 1 हफ्ते से दौरे पर हूँ। प्रदेश के सभी जनपदों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की नीतियों को लेकर के जनता में भारी उत्साह है। गरीब जनता, आम जनता, जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज मैं लखीमपुर खीरी गया था, जो उत्साह मैंने देखा है महिलाओं में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, सभी लोग एक मत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, कमल चीनी खिलाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। जाति धर्म की बात कर रहे हैं कि बीजेपी से सब खुश हैं। आप खुद एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है यूपी की राजनीति में। ब्रजेश जी, जिस तरह से जो लेटर्स आए हैं उनमें सब में एक ही बात लिखी गई है, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, वो खुश नहीं है। दरअसल ये समाजवादी पार्टी की चाल है और उस चाल में कभी वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती है और आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसी वर्ग से आते हैं और हम सब ओबीसी भाई, हम सब पिछड़े भाई, हम सब एससी समाज के लोग, हम सब फॉरवर्ड क्लास लोग, सब लोग एकजुट होकर के राष्ट्र की व्यवस्था के लिए, भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय संस्कृति को और मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिन पर आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरा भरोसा है और हम सब जुट करके कमल खिलाएंगे। आप देखेंगे पिछली बार से भी अधिक सीटें, यानी 325 से अधिक सीटें जीत करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। आखिरी 2 सवाल ले रहा हूँ आपसे। धर्म सिंह सैनी ने आज बयान दिया है, आज तक पे कहा है कि 20 तारीख तक हर दिन एक मंत्री और 7 एमएलए जा रहे हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं और जो राजनीति है ये फेक आधार पर नहीं चलती, सत्य के आधार पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की बात करती है और एक ऐसी बात करती है जिससे सबको साथ लेकर के हम चल पाएं। आप देख रहे होंगे जन विश्वास की यात्रा के दौरान जिस प्रकार लाखों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा, उससे विपक्षी दल बौखला गए हैं और तरह तरह के प्रलोभन दे करके, तरह तरह की भ्रष्ट नीतियां अपना करके लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कमल चुनाव चिन्ह और भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाएगी। आखिरी सवाल, आपके साथी
साथ ही रहे सारे मिनिस्टर्स, 3 जो छोटे हैं उनके लिए या जो आने वाले मिनिस्टर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ब्रजेश पाठक का क्या मैसेज है? मैं सबकी कुशलता की कामना करता हूं और ये जरूर उत्तर प्रदेश के लोगों को तरफ से मैं कह सकता हूं कि आप देखेंगे जब परिणाम 10 मार्च को आएगा तो भाजपा के पक्ष में ही आएगा। मैंने इधर एक सप्ताह में लगभग 4-5-6 जिलों का दौरा किया है। सभी जनपदों में यही अब मुझे देखने में मिला। गरीब जनता जो है, जो जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना में निःशुल्क उन्हें बिजली कनेक्शन मिला है, उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है और कोरोना का टीका लगा है, उनको जनधन खाते में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हुआ है, उनको किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया मिला है। तो सब कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़ा नेता हमारे सामने कोई नहीं है, वो हमारे अभिभावक हैं, हम कमल को ही खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, इनका साफ कहना है कि जो जनता है वो प्रधानमंत्री के फेस पर वोट करेगी और उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। अब देखना ये जो भगदड़ बीजेपी में मची है, क्या वो रुकती है या इसी तरह से जो वादे किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं 20 तारीख तक हर दिन एक मंत्री का विकेट गिरना, क्या ऐसा रहता है? आपको बता दें कि बीजेपी में चल रही बड़ी भगदड़ ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी भागने वाले नेताओं को भगोड़ा घोषित करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधने में जुट गई है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।